पिताजी, आपसे मिलने कलेक्टर आया है। नमस्ते कलेक्टर साहब। नमस्ते। इधर का रास्ता कैसे भूल गए? जो मंदिर 15 साल से बंद है उसमें रंगामाई पूजा कराना चाहती है। कोर्ट से परमिशन भी लिया है। पता है। उन्होंने वहाँ पूजा कराने का फैसला किया है, इसलिए मंदिर खोलना पड़ेगा। हाँ पता है मुझे, उनको मंदिर में पूजा करनी है। और यही नहीं, जो केस आपने उन पर किया है वो सब कुछ भूलकर कृपया आप भी पूजा में शामिल हो जाइए। क्या भूलने को कहते हो? 15 साल पहले उसके पति ने मेरे बाप को मार डाला। उसे मैं अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। उसके पति को मार के आपने भी बदला ले लिया ना? तो क्या हुआ? मेरे बदले की आग अब तक शांत नहीं हुई है। मेरा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसके खानदान में कोई भी जिंदा है। तो फिर कलेक्टर होने के नाते मैं आपसे कहता हूँ, अगर इस पूजा में जो भी दुर्घटना होगी उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। चुप कर। मुझे लगता है तू शायद रंगामई के पैसों से कलेक्टर बना है, पर इस पूजा में जो भी दुर्घटना हो उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। ये कहना कहाँ का न्याय है? तो फिर आपका फैसला क्या है? उनको जो करना है हम देखेंगे। उन्हें करने दो, और हमें जो करना है वो हम कर लेंगे। अच्छा, नमस्ते। माँ जी, कलेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। आइए सर, आइए। कहिए सर, सब ठीक तो है? आपने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। मुझे लगता है वो पूजा ठीक से होने नहीं देगा। मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी कर लो, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। दादी, क्या ये पूजा करना वाकई में जरूरी है? क्या हम इसे नहीं छोड़ सकते? पर चाहे जो भी हो, 15 साल पहले इसी पूजा में मेरे सामने मेरे पति की बलि चढ़ी थी। उसी समय से बंद पड़े मंदिर को अब खोलने का समय आ गया है। उस मंदिर को खोलकर जब तक उसमें पूजा अर्चना नहीं कर लेती, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी और मेरे पति की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। माँ जी, पूजा होगी तो झगड़ा होगा, रिस्की मामला है। वो लोग इसे शांति से होने नहीं देंगे, और अगर इसमें आपको कुछ हो गया तो? इस पूजा में भले ही मेरी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं खुशी से मरूंगी। तुलसी में दिया जलाने को कहो और पूजा की तैयारी शुरू करो। भाई साहब, मंदिर का रास्ता बताएंगे क्या? मंदिर जाना है? हाँ जी। क्या अकेले आए हो? नहीं, मेरी भतीजी भी साथ आई है। लड़की भी साथ में है। तुम्हें देखकर लगता है माल पानी कुछ ज्यादा ही लेकर आए हो। अरे नहीं भाई, हम तो मंदिर में थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमाने के लिए आए हैं। तुम्हें पैसा कहाँ मिलने वाला है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो पैसा मांग मांग के मंदिर बना रहा है। वो तुम्हें कहाँ से पैसा देगा? 3 वक्त का खाना जरूर मिल जाएगा और फ्री फंड का गाना भी सुना सकता है। अब तो गाना शुरू भी कर दिया होगा। जाओ जाके सुनो। कहाँ गई होगी वो? सुनिए, आप ही ने अभी गाना गाया था ना? हाँ गाया था, पर क्यों पूछ रहे हैं? गाना सुनने के बाद आपको देखने का मन कर रहा है। रुकिए, मैं आता हूँ। अरे इधर मत आइए। क्यों क्यों क्यों? आप मेरा चेहरा मत देखिए, मेरा चेहरा बहुत ही बुरा है। ऐसी बात है क्या? क्या बहुत ही ज्यादा खराब है आपका चेहरा? बहुत ज्यादा तो नहीं है। सर मुड़ा हुआ है, सर फटा हुआ है और टाँका लगा है, कान भी कटा हुआ है, भूत जैसी आंखें हैं, हाथ पैर भी नहीं है। हाथ पैर भी नहीं है? पर ऐसे तो कोई नहीं पैदा होता। तो क्या करूँ, ऐसे ही पैदा हुई हूँ ना। क्या करूं, कैसे देखूं इसे? इसे तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपका नाम क्या है? मैंने कहा आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ। मैं तो पैदा हुई थी ना। पैदा हुई? फिर मुझसे बातें कैसे कर रही थी? इसको तो देखना ही पड़ेगा। रुकिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ। वहीं खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ। हेलो। अरे कहाँ चली गई ये? इसके एक हाथ और एक पैर तो है नहीं, ज्यादा दूर नहीं भाग सकती। हेलो। डॉक्टर,
अभी इनकी हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या हम दादी को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते? सर पे ज्यादा चोट लगने के कारण बहुत सीरियस हैं। इन्हें हॉस्पिटल ले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तो यहाँ इलाज कर रहा हूँ। हॉस्पिटल ले जाना नो यूज। मैं भी इसी घर का लड़का हूँ। मेरा जो भी हिस्सा है चुपचाप करके दे दो, नहीं तो अगर मैंने केस कर दिया तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। कोर्ट केस का नाम लेकर डरा रहा है। कान खोलकर सुन ले, अगर मुझे नारियल वाली जमीन नहीं मिली तो उस पर कब्जा करने के लिए स्टैम्प पेपर पर अंगूठा लगवा लूंगा। हाँ हाँ लगवा लेना, लेकिन पहले मैं सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, कान खोलकर सुन लो। इस घर में सबसे पहला रिश्ता मेरा हुआ था, उस हिसाब से मैं सबसे बड़ा हूँ। इस बात को ध्यान में रखकर ही बात करो। हाँ बिल्कुल ठीक। राइस मिल, सिविल मिल सभी तुम्ही को ही देते हैं, फिर झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। देखो भाई, मुझे तो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। छोटी माँ ने जो दिया है वही मेरे लिए काफी है। बाकी लोगों को बता देना मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। सुनो पिताजी, दादी मेरी जान है, ये घर मुझे दे देना। इस घर में दादी के नाम का लॉज खोलूंगा। घर मुझे चाहिए, बाकी तुमको जो लेना है ले लो। ए भाई, तू छठवा आदमी है, तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। देख रही हो ना इन लोगों को, दादी के मरने से पहले इन लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। अगर इनके हाथ में प्रॉपर्टी लग गई तो ये लोग पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। चिट्ठी किसकी है? क्या लिखा है इसमें? अमेरिका में रहने वाला दादी का कोई पोता आ रहा है। ये तो अच्छी बात है। ये दादी का कौन पोता है? बहुत दिनों पहले दादी का पोता अमेरिका में पढ़ने के लिए गया था। वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने वहाँ उस लड़की से शादी कर ली और दादी को ये बात पसंद नहीं आई और दादी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो तो मर गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका एक लड़का भी है। चलो दादी को चल के एक खुशखबरी देते हैं। दादी अभी सुनने के हालात में नहीं है। चलो ना, बताते हैं। तो चलो। दादी, दादी, आपका पोता अमेरिका से आ रहा है। क्या कहा? मेरा पोता आ रहा है? देख, तू औरत है, जो भी हम देते हैं चुपचाप लेके चली जा, समझी? ए, तू रिश्तेदार है इसलिए चुप हूँ। अगर मेरे गहने मुझे नहीं मिले तो देखना मैं क्या क्या करती हूँ तुम लोगों का। ए, क्या करेगी? चल, अरे, चुप बैठ, बैठ। सुन लो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे ये हवा, ये इंजेक्शन कुछ नहीं चाहिए। दादी, आपको बिस्तर से नहीं उठना चाहिए था, आप कमजोर हैं। छोड़ ये सब, मुझे कुछ नहीं होगा। अब यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा पोता आ रहा है, मेरा पोता आ रहा है। तू जा मेरे पोते को लेके आ, जल्दी से मेरे पोते को लेके आ। उसे देखे बिना चैन अरे नहीं। माँ जी, अभी वो 2 दिन बाद आने वाला तुझे है। क्या यहाँ बाहर दौड़ना है क्या? जाके किसी भी हाल में मेरे पोते को लेके आ जा। अरे मेरा पोता आ रहा है, मुझे गांव वालों को बोलना है। मैं जाके सबको बताती हूँ। अरे तू दूसरों का छोड़ा हुआ खाना एक साथ बैठ के खा रहा है, पेट नहीं दुखेगा तेरा? तेरी ये आदत कब छूटेगी यार? कुछ भी मांगने से नहीं मिलता, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। यही राज है मेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी का, समझे? तू कभी नहीं सुधरने वाला। क्यों सुधरूं मैं? 10 साल पहले मैंने जो स्पेशल बिरयानी लाई थी उसे किसी और ने चोरी से खा लिया था। पहले उसे सुधारो फिर मैं सुधरूंगा। 2 साल पहले मेरी आइटम ने मेरी पैंट चुरा ली थी, पहले उसे सुधारो तो मैं सुधरूंगा। बस मैं सब कुछ समझ गया। ये सारी चीजें तुझे मैं बाद में ले आके दे दूंगा। अभी टॉपिक पे आ जा। एक लड़की गाना गा रही थी, वो छुपी हुई थी। मैं जब उसे देखने गया तो वहाँ से भाग गई। मुझे देखना है यार उसे। अच्छा, लड़की कैसी थी बता? कैसी थी? हाँ, हाथ में चूड़ियाँ थी उसके। सोने की थी? अब तू मेरा दिमाग खराब करने वाला है क्या? चूड़ियाँ तो सारी लड़कियाँ पहनती है, कुछ और तो बताओ। और क्या बताऊँ? हाँ, बीच में पोपट की आवाज आई थी। क्या पोपट की आवाज? मतलब लड़की के साथ पोपट होगा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, इनसे पूछते हैं। कैसी हैं आप? भाभी। अरे बहन जी। हाँ बहन जी। बहन जी, हाँ। यहाँ से एक आँख, बिना नाक की जीभ बाहर निकली, एक हाथ और एक पैर की लड़की गुजरी है क्या? यहाँ से कोई ऐसा नहीं गया। अरे वो बता, वो क्या बताऊँ? क्रो मतलब कौवा। हाँ, उसके हाथ में पोपट था, पोपट। अच्छा, वो पोपट वाले की बात कर रहे हो? कौन है वो पोपट वाली? वही चित्रा की लड़की, मंदिर के पास होगी, जाके देख लो। पोपट वाली बुढ़ी तो नहीं है। चुप, चल यहाँ से। चल। फालतू बात करता रहता है। भाई जल्दी आ, देखो यहाँ पोपट है। ये, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। चलो इसी से पूछते हैं। आओ। इससे पूछेगा? बैठ जाओ। पोपट भैया जरा ध्यान से सुनो। अरे ये तो हमें ही पोपट बना रहा है। घबराओ मत, एक बार और पूछता हूँ। पोपट भैया जरा बताओ। मुझे लगता है तेरी बातों से इसे गुस्सा आ रहा है। ये तो सवाल ही नहीं सुन रहा है, जरा तू पूछे, तेरे को शायद जवाब दे। पोपट भैया इसे बता दो जरा। ए पोपट भैया, जरा अपने लेवल पे आके बात करो ना। हंसी की आवाज? कौन है?
ऐसा कोई पुतला मैंने तो बनाने के लिए नहीं कहा था। ओहो, अच्छा तो ये है वो। मुड़ा हुआ सिर, टूटे हुए दांत, भूत जैसी आंखें, सिर्फ एक हाथ है और केवल एक पैर है। इतनी सुंदर लड़की को कमी बताने की क्या जरूरत थी? ओहो, तुम तो बोल भी नहीं सकती। ठीक है ठीक है, मेरे पास ऐसा जादू है जिससे ही बात करने लगते हैं। मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ। वो क्या है कि उसके लिए मुझे अपने होठों को तुम्हारे होठों से मिलाना होगा, फिर तुम्हारे अंदर जान आ जाएगी और तुम बोलने लगोगे। हे! अरे जादू करने से पहले ही जान आ गई। अरे भाई जरा हाथ देना। चलो चलो जल्दी उतरो, आ जाओ आ जाओ। अरे भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आज अचानक इस तरफ कैसे? माजी का पोता गांव में आने वाला है, अभी उसे 2 दिन लगेंगे, इसलिए सोचा कि जाते जाते गांव के भगवान के दर्शन करता चलूं। अच्छा किया। अरे मेरे भगवान। अरे क्या है ये सब? उठो भाई, ये लो पैसे लो। नहीं नहीं बाबूजी। लेकिन क्यों? आप हमारे गांव में आए, यही हमारे लिए काफी है। भगवान आपकी रक्षा करे। मेरे सरकार, मेरे स्वामी, आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए। अरे 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 इतनी इज्जत। गांव मतलब ऐसा गांव होना चाहिए। इंडिया के लोग स्वर्ग ढूंढते फिरते हैं। हाँ, स्वर्ग कहीं है तो इसी गांव में है। हाँ। अरे पकड़ो पकड़ो चोर चोर। अरे कोई इसे पकड़ो, पकड़ो इसे, चोर चोर भागा जा रहा है। चोर। ये रखो। जय श्री राम। भाई भाई भाई, मई महीने में बारिश होती है, दिसंबर महीने में धूप होती है, बाजू के घर में घंटी बज रही है। चलता हूँ भाई, गुड नाइट। अरे क्या आदमी है, मैं इसे जानता भी नहीं और मुझसे बात करके चला गया। पागल क्या? अरे भाई वो आदमी क्या बोल कर गया? अरे भाई वो पागल था ना। क्या बोला? चेहरा छुपा के चोरी करने वाले को तू पागल बोलता है? क्या चेहरा छुपाने वाला चोर? हाँ, जिसने तुमसे हाथ मिलाया था वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मई महीने में बारिश होती है, दिसंबर में धूप होती है और बाजू वाले घर में घंटी बज रही है, वही बोला। ये सब इनका कोड वर्ड है, मारने पर ही सब पता चलेगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, मुझे कोड वर्ड कुछ नहीं पता। देखो पता कहाँ रखा है पैसा? तोड़ दूंगा। भाई साहब, अपना सेटलमेंट तो हो गया ना, हमारा झोल क्या है इनको मत बताना। ये तू क्या बोल रहा है? पैसा तो इसकी जेब में है, ये देखो। ये मेरे पैसे। भाई साहब, पैसा क्या तेल लगाने, हमारे धंधे का पोल मत खोलना। धंधे का पोल क्या है? सुनिए, थोबड़ा पे मारेंगे, आपके चेहरे पे थूकेंगे, मगर सच मत बताना, चाहे आपको फांसी भले ही लग जाए। अगर जिंदा रहे तो दिल्ली में मिलना। अच्छा बाय, टाटा। ए सच बता। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, वो मुझे फंसा कर चला गया, मैं कुछ नहीं जानता। तू सच कैसे बोलेगा? ये हमें अच्छी तरह से पता है। अरे मैंने सच में कुछ नहीं किया। गलती करने वाले को पेड़ से लटकाने का तरीका अलग होता है, पर ये लटकाने का कौन सा तरीका है? लोग बाहर चोरी करते हैं तो मंदिर में आते हैं माफी मांगने के लिए, और तुम मंदिर में चोरी करते हो, इसकी सजा तुम्हें क्या दी जाए? भाई इसे लटका के 100 कोड़े मारने चाहिए। नहीं नहीं, इसे हाथी के पैरों के नीचे फेंकना चाहिए। क्या कह रहे हो? 100 कोड़े मारकर मंदिर के हाथी के पैरों के नीचे फेंक दो? अरे तुमसे काम नहीं बना तो हाथी से काम करवा रहे हो? मैं कौन हूँ, किस खानदान का हूँ, तुम लोगों को पता है क्या? बस ये पता है कि चोरी का पैसा तुम्हारे पास से मिला। वो पैसा मेरा था। ज्यादा बड़बड़ की तो उल्टा लटका दूंगा। तूने जो गलती की है उसकी सजा तेरे आंख को छोड़कर पूरे शरीर को मिलनी चाहिए, लेकिन पैसा मिल गया इसलिए छोटी सजा मिलेगी। तुझे 2 दिन यहीं मंदिर में रहकर मंदिर का सारा काम करना पड़ेगा। कोई कुछ भी करने को कहे करना होगा। अगर भागने की कोशिश की तो सीधा हाथी के पैरों के नीचे जाएगा। अरे क्या भाई, तुम सजा की रेंज बढ़ाते जा रहे हो। भैया आपको देखकर लगता है बहुत अच्छे इंसान है। आप यकीन करें, मेरा उस चोर से कोई संबंध नहीं है। वो कमीना इंसान भले ही कितना भी रूप बदल ले, लेकिन मैं उसकी आवाज से उसे पहचान लूंगा। वाह, एकदम अमिताभ बच्चन की जैसी आवाज है। सर एक बार दोबारा बोलो तो।
भाई एक बार जरा जोर से वापस बोलो तो। थू। आवाज तो उसी जैसी लग रही है। इसकी आवाज से लग रहा है कि ये वही चोर है। इसे पकड़कर गांव वालों के हवाले कर देता हूँ। वैक्यूम क्लीनर ले लो, सारे रूम अच्छे से साफ कर देना। हाँ ये लो। फिर ऐसे की बात? मैं करती हूँ दादी। सारे रूम में एसी फिक्स कर दो और शायद वो फार्म हाउस देखने जाए। हाँ दादी ठीक है माँ। देखो फार्म हाउस में जो गेस्ट रूम है उसको भी साफ करवा के ठीक से रखना। हाँ जी। ये लो। और खाना? हाँ दादी कर रही हूँ। इनके पोते को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, इसलिए खाने पीने का बराबर इंतजाम होना चाहिए। क्यों छोटे से बच्चे को इतना मार रही हो तुम? आज नहीं पड़ेगा तो बड़े होकर तेरे जैसा चोर बनेगा और झूठा बर्तन धोता फिरेगा। अरे क्या हो अरे गया? पापियों, मैं चोर नहीं हूँ, चोर कोई और है और मुझ पर किलो के हिसाब से इल्जाम लगा रहे हैं और ये भी मुझे ही गाली दे रही है। मेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे से भी मिल रही रोशनी ये है। ऐसा कितना दिन चलेगा? टेंशन मत लो, हम जल्दी लाइफ पे सेटल हो जाएंगे। हमें मंदिर बेचनी है, 500 रुपए एडवांस भी लिए हैं। मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना तुम? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार कोई तो था मेरा दुश्मन जिसने मेरे पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी थी। अबे कुत्ते, एक लड़की से थोड़ी देर प्यार से बात नहीं कर सकता? तुझे समझाने से क्या फायदा? बात तो कुत्ता भी किसी से नहीं करता, बस काटता है। तो तू कहाँ से बात करेगा बे? अरे हरामी की औलाद, तूने मुझे बहुत परेशान किया। अब मैं तुझे काटे बिना नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये मुझे मार डालेगा, अरे काट देगा। रुक जा, नहीं छोड़ूंगा। अरे बचाओ, तू नहीं बचाओ बचेगा। मुझे। रुक जा। अरे बचा लो भाई। रुक। अरे क्या हुआ? अरे रुकना भाई, क्या हुआ? बोल तो बता तो सही, क्या हुआ? इसे आज मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। अरे शांत हो जाओ। इसे काटे बिना नहीं छोड़ूगा। इसे काट कर इस पर नमक लगाऊंगा, तब ये सच बताएगा कि असली चोर कौन है। छोड़ो मुझे। अरे जब काट दोगे तो मर जाएगा, फिर सच क्या बताएगा ये? चल बता, तू अपनी गलती मानता है कि नहीं? मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर गड़ासा फेंकने को कहो। ठीक है, अब गणासा नीचे करो। मैं नीचे नहीं करूंगा जब तक इसकी मुंडी नहीं उड़ा दूंगा। अरे मुझे चैन नहीं सुनो ना मिलेगा। यार। ये चोरी मैंने अपने लिए नहीं की, फिर किस लिए किया था? गरीबों के लिए किया। ये बहुत बड़ा आदमी है, इसने चोरी करके दान धर्म किया। तुमने सुना? मैं ऐसे इसलिए काटने नहीं आया कि इसने मुझे झूठ मूठ फंसाया था। इसने आखिर मुझे एक ऐसा बात बोला जिसकी वजह से मुझे इसके पीछे आना पड़ा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे काटे बिना नहीं छोड़ूंगा। अरे रुको। असल में गलती मेरी है। सभी लोगों ने आपके बारे में जो कुछ कहा उसे मैंने मान लिया और आपका पैसा दान पेटी में डाल दिया। बदले में ये ले लीजिए। नहीं भाई नहीं, तुम जो मंदिर बना रहे हो उसमें मैंने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए पैसे मेरी तरफ से रख लो। ठीक है। ये क्या है बेटी? आप ही ने तो मांगा था ना चाचा जी। अरे चेहरा पहुंचने के लिए तौलिया मांगा था। चल पकड़। पता नहीं कैसी लड़की है, ध्यान किधर रहता है। क्यों, यहीं पर हो क्या? तुमने जब से मेरा हाथ पकड़ा मेरे हाथ और पैर दोनों नहीं चल रहे हैं। क्या करूं मैं? सांबर में गलती से सर्फ घोलकर 2 साड़ी धो दी, पता है ना? क्या देख रहे हो? चले जाओ। नहीं जाओगे? जाता हूँ। मुझसे डर के ही रहना, जो बोलो वही करना। अभी तुमने मेरे कमर पर छुआ ना, इतनी हिम्मत! इधर उधर हाथ लगाकर मुझे जल्दी से अपनी जेब में करना चाहते हो? ऐसी कोशिश भी मत करना। तुम्हारे बारे में मेरे मन में ऐसा वैसा कुछ है, ऐसा सोच के कुछ करने का सोचा तो मैं ना तुम्हें हाथ मत लगाओ। मुझे छुआ ना तो मैं देखो क्या करती हूँ, छू के तो देखो। डर के भाग गया। जहाँ भी जाती वो ही दिखता है और कोई ध्यान में नहीं आ रहा। तुम फिर आ गए? ठीक है, मैं तुमसे एक बात कहने का सोच रही हूँ, कैसे भी करके मुझे कहना ही है। तुम समझ गए ना? देखो मैं सब कुछ भूलती जा रही हूँ। बिंदी लगाने की जगह हल्दी लगा लेती हूँ और हल्दी लगाने की जगह पर बिंदी लगा लेती हूँ। समझ गए ना? क्या हो गया मुझे खुद ही को नहीं पता। मुझे तुमसे प्यार है, ये मेरा मन जोर जोर से बोल रहा है। तुम क्या कहते हो? जल्दी अपना फैसला सुना दो, वरना तुम्हें काट लूंगी। काट लो। कह रही थी काट लूंगी ना, लो अब काट लो।
मैं कटवाने के लिए तैयार हूँ।